हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आज पढ़ेंगे पाठ 10 हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन। ठीक है, ये मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी है एक, हम इसमें पढ़ेंगे। तो हाजिर जवाब क्या है, हाजिर जवाब किसे कहते हैं? तो देखिए, हाजिर जवाबी एक कला है जो प्रत्येक इंसान में नहीं होती। किसी भी प्रश्न का तत्क्षण न काटे उत्तर दे देना ही हाजिर जवाबी है। ऐसे इंसान सहज ही सबके प्रिय हो जाते हैं। जैसे कोई प्रश्न का हम उत्तर दे रहे तो बिल्कुल हमको तुरंत आना चाहिए, और तुरंत अगर नहीं भी आ रहा है हम उसको बाद में भी दे रहे तो पर हमारे पास उसका प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए कि ये हमारा जो उत्तर है ये सही है ना। चलो पढ़ते हैं ये पाठ। देखिए इस कहानी में क्या क्या पात्र है ना। बादशाह, विद्वान, मुल्ला नसरुद्दीन, दरबारी और पहरेदार। ठीक है, इसमें इतने पात्र काम कर रहे हैं। अब इसमें पहला दृश्य, अब जैसे कहानी कोई स्टेज पर चल रही है तो पर्दा उठता है ना। देखिए तो यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि पर्दा उठता है। फिर क्या होता है, बादशाह का अखबार लगा है। बादशाह का अखबार लगा है तो हमारे सामने ऐसा चित्र आ जाता है। बादशाह अकबर, बादशाह जो है वो इस पर बैठे हैं सिंहासन पर। फिर उनके दरबारी जो उनके सलाहकार है वो सब बाहर मतलब नीचे इसमें बैठे हुए हैं दरबार में, है ना। आ रहा है ऐसा चित्रण सबके सामने, आंखों के सामने। तो देखते हैं, बादशाह का अकबर लगा है। बादशाह अपने मंत्रियों, विद्वानों, काजियों के साथ बैठे हैं। दरबार में किसी अन्य देश का दाढ़ी वाला विद्वान व्यक्ति पधारता है। अब बादशाह जो है वो अपने दरबार में अपने मंत्रियों, विद्वानों और काजी रहते हैं, उनके साथ वो बैठे हैं। तो वहाँ पर एक अन्य देश से दाढ़ी वाला व्यक्ति वहाँ पर आता है। विद्वान झुककर सलाम करते हुए, बादशाह सलामत, मैं चीन देश से आया हूँ। देखिए जो व्यक्ति आया दाढ़ी वाला वो क्या बता रहा है, मैं कहाँ से आया हूँ, चीन देश से आया हूँ। मैंने आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता के बहुत किस्से सुने हैं। अपने विद्वानों से मेरे 3 सवालों के जवाब दिलवाइए और मुझे संतुष्ट कीजिए। अपने दरबारियों की प्रशंसा सुनकर बादशाह फूले न समाए। अब जो बूढ़ा व्यक्ति चीन से आया है उसने क्या पूछा कि मैंने आपके दरबार में जो विद्वान हैं उनकी बहुत प्रशंसा सुनी है कि ये बहुत होशियार है, तो मुझे भी मेरे सवालों के आप जवाब उनसे दिलवाइए और मेरी संतुष्टि कीजिए। तो जैसे उनके जो दरबारियों की, इनके विद्वानों की बादशाह ने तारीफ सुनी तो वो भी फूले नहीं समाए। फिर आगे देखते, बादशाह कुर्सी की ओर इशारा कर दे, हाँ हाँ ज़रूर तशरीफ रखिए, पूछिए आपके 3 सवाल क्या है। फिर बादशाह कहते कैसे क्या कहते हैं, जैसे वहाँ पर कुर्सी लगी होगी तो कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि हाँ हाँ आप बैठिए, मैं आपके और 3 सवाल क्या है वो बताइए। विद्वान, सज्जनों आप लोग ध्यान से सुनिए, मेरे सवाल है पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है, आकाश में कुल कितने तारे हैं, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। सवाल सुनकर सबकी अक्ल चकरा जाती है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सभी दरबारी नजरें नीचे कर लेते हैं। किसी को भी किसी सवाल का जवाब नहीं सूझता। देखिए उसने इतने क्वेश्चन कैसे पूछे 3 कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है, आकाश में तारे कितने हैं और दाढ़ी में बाल कितने हैं। अब इसका आंसर कोई दे सकता है क्या? नहीं, थोड़ा कठिन ही सवाल है ना। अब आकाश में कितने तारे कोई बता सकता है कि नहीं? आकाश में अनगिनत तारे हैं, उसका कोई जवाब है नहीं। तो सभी अपने नजरें झुका लेते हैं। दरबार में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। फिर विद्वान हैरानी से, अरे यहाँ तो सब चुप है। बादशाह सलामत, क्या आपके दरबार में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे सवालों का जवाब दे सके? बादशाह पर मानो घड़ों पानी पड़ गया हो। देखिए अब उनके विद्वानों की तो उस बूढ़े ने तारीफ की कि भाई तुम्हारे विद्वान तो बहुत होशियार है, कोई भी प्रश्न का सवाल देते हैं, ये करते हैं, जवाब देते हैं, है ना। सॉरी मैंने क्या कहा, सवाल तो इस पे आएगा जवाब, कि आपके जो दरबारी है कोई भी प्रश्न का जवाब देते हैं। तो आप अभी तो यहाँ पर ये सभी नजरें झुका दे रहे, मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो बादशाह के ऊपर ऐसे लगा कि किसी ने बहुत सारा पानी डाल दिया गया, वो भी मतलब बिल्कुल ऐसे देखते रह गए, चुप हो गए। बादशाह सिर हिलाते हुए, नहीं नहीं आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे, मैं अभी मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि वे आपको मायूस नहीं करेंगे। अब ये बादशाह ने क्या कहा कि नहीं नहीं आप मायूस मत हुइए, आपके
जो सवाल है उनके जवाब आपको अवश्य मिलेंगे। मैं अभी मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाता हूँ। फिर पहरेदार को बादशाह हुक्म देते हुए मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में हाजिर किया जाए। फिर पहरेदार झुककर बोलता है, जो हुक्म जहाँपना। देखिए, अब बादशाह ने पहरेदार को बताया कि आप मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में उपस्थित करें। तो पहरेदार जी हुक्म कह के वहाँ से जाता है। फिर अगला दृश्य देखते हैं, दूसरा दृश्य। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर दरबार में प्रवेश करता है। बादशाह उसे पूरा मामला समझाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन किस पर बैठ कर आया दरबार में? गधे पर। मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की ओर मुखातिब होकर, है ना, देखते हैं अब आगे कि मुखातिब मतलब उसके तरफ देख रहा हो कि बात करने वाले की तरफ देख रहा है। मुखातिब मतलब जिससे अपने को बात करना है उसको बोलते हैं कि अब इससे वो विद्वान की ओर मुखातिब होकर, विद्वान महोदय पूछे अपना पहला सवाल। अब मुल्ला को उस दाढ़ी वाले इंसान से सवाल पूछना था, इसलिए उसकी तरफ मुंह किया और बोला कि बोलिए आपका पहला सवाल क्या है? विद्वान, अकड़, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? मुल्ला अपने हाथ की लाठी अपने गधे के दोनों ओर घुमाता है। मुल्ला के पास एक लाठी होती है तो वो अपने गधे के दोनों ओर घुमाता है। मुल्ला मुस्कुराता है, इस गधे के पीछे वाले दाहिने पाँव के नीचे। क्या बताता है कि जो गधा है इसके दाहिने पाँव के नीचे पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। विद्वान भोवे चढ़ाते, पर इसका क्या सबूत है? देखिए, आपने केंद्र बिंदु तो ये बता दिया, पर इसका आपके पास क्या सबूत है? मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की आंखों में आंखें डालते हुए, विश्वास न हो तो मंगाइए गज और आप पृथ्वी के दोनों सिरों को नाप कर देख लीजिए, जरा भी अंतर आया तो बताइएगा। विद्वान व्यक्ति जरा उलझन में पड़ गया। अब देखिए, कोई नाप सकता है क्या पृथ्वी को? नहीं नाप सकते। तो उसने कहा कि आप मंगवाइए टेप, आपके पास जो है उससे नापिए और अगर उसमें कोई अंतर आया तो मुझे बताना। विद्वान अच्छा ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल, आकाश में कुल कितने तारे हैं? मुल्ला नसरुद्दीन तपाक से, मेरे इस गधे के शरीर में जितने रोए हैं उतने। देखिए क्या बताया कि मेरे मतलब जो बाल है, नर्म बाल, रोए बोल रहे इसमें। वो क्या रोए किसको बोलते हैं? जो गधे के शरीर पर, अंग पर जो बाल है उतने आसमान में तारे हैं। ऐसा किसने कहा? मुल्ला नसरुद्दीन ने। विद्वान चिढ़ते हुए, इस गधे के रोए आपने कब गिने? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए, जब आपने आकाश के तारे गिने तब। देखिए, अब वो जो चीन देश से जो व्यक्ति आया था उसने भी आकाश के तारे गिने थे क्या? नहीं। और ना ही मुल्ला नसरुद्दीन ने गधे के बाल गिने थे जो शरीर पर थे। तो उसने जवाब दिया कि जब आपने आकाश के तारे गिने, जब मैंने इसके बाल गिने। विद्वान व्यक्ति और भी उलझन में पड़ जाता है। अब वो थोड़ा उलझ गया विद्वान व्यक्ति, क्योंकि उसको उससे भी बड़ा विद्वान मिल गया था, इसलिए। विद्वान झेपते हुए, ठीक है। अब मेरा तीसरा सवाल, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? मुल्ला नसरुद्दीन पलक झपकाते हुए, यह तो एकदम आसान सवाल है। मेरे इस गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने। एक उंगली फिराते हुए, न एक भी बाल कम और न एक भी बाल ज़्यादा। देखिए, अब क्या कहा कि मेरे गधे के पूंछ में जितने बाल हैं उतने आपके दाढ़ी में है, ना एक बाल कम मिलेगा आपको और एक बाल ज़्यादा। विद्वान आंखें तैरते हुए, लेकिन इसका क्या सबूत है? मुल्ला नसरुद्दीन। विद्वान ने एकदम पास आकर, इसको प्रमाणित करना हो तो मैं आपकी दाढ़ी और गधे की पूंछ में से एक एक बाल उखाड़ता जाऊँ। देखिए, अब उसने क्या पूछा कि भाई तुमने बताया कि इसकी पूंछ में और मेरी दाढ़ी में सेम बाल है, पर इसका क्या सबूत है? तो उसने क्या कहा कि अगर उसके पास गया और बोला कि अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं गधे की पूंछ से और आपकी दाढ़ी से एक एक बाल उखाड़ता हूँ, मतलब निकालता हूँ। कहते कहते मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की दाढ़ी की ओर हाथ बढ़ाता है। विद्वान घबरा कर, नहीं, प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं हारा आप जीते। क्या कहा फिर विद्वान ने? वो घबरा गया, नहीं भाई इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप जीते मैं हारा। विद्वान व्यक्ति अपना मुँहसा लेकर दरबार से चला जाता है। बादशाह प्रसन्नतापूर्वक, वाह मुल्ला जी, आप सचमुच हाजिर जवाब है। सभी दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन की वाह वाह करते हैं।
देखिए वहाँ पर पहले उसने 3 सवाल किए, उसमें से एक को भी जवाब नहीं आया। बादशाह ने मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया, मुल्ला नसरुद्दीन ने तीनों सवाल के जवाब दिए, वो जीत गया। और जो व्यक्ति आया था चीन देश से वो हार गया और वो वहाँ से फिर चला जाता है। और बादशाह और बाकी सब दरबारी भी मुल्ला नसरुद्दीन की वाहवाही करते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये लेसन एक्सप्लेन कर दिया है। आप जब तक कि आपकी कॉपी में इसके शब्दार्थ राइट करके रखिए, मैं आपको अभ्यास अगले वीडियो में समझा दूँगी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।